क्या करण का बेटा बनेगा वीरानी परिवार की अगली पहचान? क्योंकि तू ऐसी जगह बन चुका है जहाँ हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। जिस परिवार को कभी एकता, विश्वास और परंपरा का प्रतीक माना जाता था, आज वही परिवार अपने ही सच के बोझ तले दबता जा रहा है। और इस बार मामला सिर्फ करण की गलती का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो अभी बनना बाकी है। करण का सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। उसका दूसरा रिश्ता और उससे जुड़ा एक नया सच, उसका बेटा। यही वो मोड़ है जहाँ कहानी एक नई दिशा लेती है। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि वीरानी परिवार की पूरी विरासत के लिए एक चुनौती है। वीरानी परिवार अपनी पहचान के लिए जाना जाता रहा है। इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत रही है उसके संस्कार और उसकी परंपरा। लेकिन सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या ये परंपरा अब भी उतनी ही मजबूत है, या फिर ये भी धीरे धीरे टूट रही है। करण का बेटा इस समय सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि इस सवाल का केंद्र बन चुका है कि वीरानी नाम को आगे कौन बढ़ाएगा। तुलसी के लिए ये स्थिति सबसे ज्यादा जटिल है। एक तरफ उसका बेटा करण है, जिसने अपनी गलतियों से पूरे परिवार को संकट में डाल, और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य है जो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। तुलसी हमेशा से न्याय और सच्चाई की प्रतीक रही है। उसने हर बार जही का साथ दिया है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़ा हो। लेकिन इस बार उसका फैसला सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा, जो किसी भी गलती का जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उसका अस्तित्व ही इस परिवार के लिए एक नई चुनौती बन गया है। क्या उसे इस परिवार में स्वीकार किया जाएगा? क्या उसे वही सम्मान और पहचान मिलेगी जो वीरानी परिवार के बाकी सदस्यों को मिली है? या फिर उसके पिता की गलतियों का असर उसकी जिंदगी पर भी पड़ेगा? नंदिनी के लिए ये सब सहना आसान नहीं है। वो पहले ही करण के धोखे से टूट चुकी है। उसके लिए ये समझना मुश्किल है कि जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, उसी रिश्ते में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई। और अब जब उसे ये पता चलता है कि करण की जिंदगी में एक और सच्चाई भी है, तो उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया के टूटने जैसा है। मिहिर इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो सब कुछ समझ रहा है, लेकिन कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक पिता होने के नाते वो करण को बचाना चाहता है, लेकिन एक परिवार के मुखिया होने के नाते वो ये भी जानता है कि सही और गलत के बीच उसे एक संतुलन बनाना होगा। उसके लिए ये स्थिति किसी भी तरह से आसान नहीं है। करण खुद भी अब अपने फैसलों के बोझ तले दब चुका है। जो कुछ उसने किया, उसका असर अब सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ रहा है। उसका बेटा उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का। ये उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे अपने परिवार का सामना करना ही होगा। इस पूरे का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि कहानी अब सिर्फ अतीत की गलतियों पर नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर टिकी हुई है। अगर करण का बेटा इस परिवार का हिस्सा बनता है, तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो ये एक और टूटन की कहानी बन जाएगी। तुलसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो क्या फैसला लेगी। क्या वो अपने उसूलों पर कायम रहेगी और करण की गलती को सजा देगी, या फिर वो एक माँ के रूप में अपने बेटे और उसके बेटे को एक मौका देगी। ये फैसला सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दिशा तय करेगा। इस कहानी में हर किरदार अपने अपने तरीके से इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। कोई गुस्से में है, कोई दर्द में है, और कोई उलझन में है। लेकिन एक बात साफ है, ये ट्रैक अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करण का बेटा इस परिवार की पहचान बन पाएगा। क्या वो वीरानी नाम को आगे बढ़ाएगा, या फिर ये नाम उसके लिए सिर्फ एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा। ये फैसला सिर्फ हालात नहीं, बल्कि लोगों के दिल और सोच भी तय करेंगे। विरासत हमेशा उन्हीं के हाथ में जाती है जो उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या करण का बेटा उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल बन पाएगा, या फिर ये मौका भी इस परिवार के हाथ से निकल जाएगा। शांतनी के चल रही ये हलचल अब एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। हर किसी की नजर तुलसी पर है, क्योंकि वही इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। उसका फैसला ही तय करेगा या फिर एक नई शुरुआत करेगा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ आज को नहीं, बल्कि आने वाले कल को भी बदल सकता है।